जय हिंद गाइस एंड वेलकम टू द चैनल आर्मी बॉयज। आज हम लोग इससे पहले हम लोगों ने एक कंफ्यूजिंग वर्ड वाला सेशन किया था। आज हम लोग दूसरी दुनिया पे आ जाएंगे। ठीक है, देखो कंफ्यूजिंग वर्ड्स का फायदा क्या होता है, एक तो सीखो, एक के चक्कर में आप दो चार गलती से सीख जाते हो, मजा आ जाता है। एक एक स्पेलिंग के चक्कर में मीनिंग बदल जाता है भाई, बहुत भयानक है हाल है इस सब का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग का बिना टाइम वेस्ट के। ठीक ना, चलो सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है, कॉप्स। पहला वर्ड क्या है, कोप्स। तो कोप्स का एक मतलब आप सुने होंगे कि ये जो आर्मी में होते हैं ना, आर्मी वाले, उनका एक कोप्स होता है जिसको एक्चुअली में दल कहते हैं। आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। क्या होता है, दल। ठीक है, दल मीन्स एक ग्रुप। ठीक है, वो हो गया कॉप्स। अब दूसरे कॉप्स, इसको भी वही पढ़ते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो सुनना मेरा बात। कॉप्स का मतलब देखो, ये जो आर्मी वाला जो दल होता है ना, ये लोग क्या करते हैं, दुश्मन के पास, दुश्मन सेना का लाश पे लाश बिछा देते हैं। क्या कर देते हैं, लाशें बिछा दूंगा, लाशें, सुना है ना, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। सो वो कर देते हैं कौन, इंडियन आर्मी। क्या हो जाता है, लाश। जी ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरा हमारा क्या आ गया, डिजीज। दूसरा क्या हो गया, डिजीज। एक डिजीज का मतलब बीमारी, रोग जिसको कहते हैं। तुमको क्या रोग है, क्या रोग है या फिर क्या बीमारी है। ठीक है जी, और ये हो गया डिजीज, और उसके नीचे जो हो गया ये हो गया डिसीज। डिसीज, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपको बहुत ज्यादा रोग हो जाएगा, बहुत ज्यादा बीमारी हो जाएगा, क्या मरोगे, नहीं मरोगे? मरोगे ना, मृत्यु प्राप्त होगा तेरे को। रे बाप, मजाक किया रखा है क्या? सो क्या हो जाएगा, डिजीज मतलब क्या होता है, मृत्यु भी होता है। अब इसको याद कैसे करना है, ज्यादा रोग होगा तो आदमी लुढ़केगा, उसमें मामूल नॉर्मल सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो खुद दो वर्ड भयानक है। एक हो गया चाइल्डिश और दूसरा हो गया चाइल्ड लाइक। एक हो गया चाइल्डिश, दूसरा हो गया चाइल्ड लाइक। अच्छा, आपके घर में ना, आपके घर में क्या होता है ना, अगर कोई नॉर्मल से नौटंकी जैसा बात, नौटंकी करता है, बड़ा आदमी होकर नौटंकी करता है, अरे बचकाना हरकत मत कर यार, तुम ऐसे बच्चा ऐसा काम करता है, बचकाना हरकत कर रहा है, मतलब बच्चा वाला काम करता है तुम, जिसको क्या कहते हैं, चाइल्डिश, बचकाना, बचकाना। ठीक है, अब जो भी बचकाना हरकत करता है वो क्या होता है, अधिकतर हर कोई नहीं कहता, आप नहीं करोगे ना ये सब बात, क्योंकि बड़े हो गए हो। मजाक है, बड़ा नहीं हुआ रहा भाई, छोटा ही है अभी भी। ठीक है, आप बड़े हो गए, आप ये सब हरकत नहीं करोगे। ये बचकाना हरकत कौन हो करता है, जो भोला वाला होता है। कौन होता है, जो भोला वाला होता है। तो चाइल्ड लाइक मतलब क्या हो गया, भोला भाला। मीन्स डायरेक्टली अब इसको याद कैसे करो, चाइल्ड के जैसा, चाइल्ड लाइक, चाइल्ड के जैसा। कौन होता है, बच्चा नो क्या होता है, भोला भाला होता है, बात खत्म। अब इस चिलिया को देखना, इस चिल्ली को, ये दोनों को, चिल्ली और चिल्ली दोनों लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, एक चिल्ली का मतलब होता है मिर्च, मिर्च, मिर्च। ठीक है, अच्छा ज्यादा मिर्चा खा जाओगे, गर्म हो जाओगे, फिर आपको क्या करना होगा, बर्फ देना होगा ठंडा करने के लिए। ठीक है ना, जिसको मीठा कहते हैं, समझ लो, मीठा दोगे तो आप ज्यादा चिल्ली खाओगे, ज्यादा मिर्ची खाओगे, गर्म हो जाओगे पूरा। आपको उस वक्त क्या चाहिए होगा, चिल्ली चिल्ली। आपको उस वक्त चाहिए होगा ठंडा, ठंडा। ये जो बोलता है ना, चिल्ड वाटर बोलता है ना, वही होता है ठंडा। ठीक ना, चलो अब आ गया हमारा सिमेट्री और सिमेट्री। हमने ये सीखा था, ये सिमेट्री का मतलब हम लोगों ने सीखा था बाबू, कब सीखा था याद है क्या, जब वोकेब्स वाले सेशन कर रहे थे। देखो सीमेंट वाला फीलिंग आ रहा है, और सीमेंट से बना होता है क्या, कब्रिस्तान। ठीक है ना, कब्रिस्तान बना होता है। क्या होता है, कब्रिस्तान। ठीक है, अब आप अपने दोस्त को बोलते हो ना, सुन भाई, तुम जो काम कर रहा है ना, तुम जो काम कर रहा है, तेरे को तो भाई सिमेट्री में भी जगह नहीं मिलेगा, तेरे को तो कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगा। तुम कब्रिस्तान भी जाएगा तो वहां का सारा का संतुलन बिगाड़ के रख देगा, तुम सारा सेटिंगे खराब कर देगा, तुम तेरे ऐसा आदमी वहां पर जाएगा तो क्या करेगा, अगर तुम सिमेट्री में गया तो सिमेट्री का क्या करेगा, सिमेट्री बदल के रख देगा, वहां पे वहां का संतुलन बिगाड़ के रख देगा भाई। तुम क्या होता है इसका, संतुलन बना। चलो जी, अब आते हैं सीरियल में। सीरियल और सीरियल दोनों सेम है। अब इसका मतलब क्या होता है, एक सीरियल का मतलब आपको पता है, धारावाहिक होता है, धारावाहिक। चलो, एक के क्या मतलब होता है, धारावाहिक। अब दूसरा सीरियल का मतलब समझना क्या होता है। अच्छा, आजकल की महिलाएं, भारतीय नारियां, बहुत शौक होता है सीरियल देखने का। तो अगर उनको सीरियल देख रहे हैं, मान लो घर में टीवी नहीं, सर सिर्फ समझना है बाबू, मेरे को मारने कोई मत आना, सब सुन के बस याद करने का तरीका है। आपका घर में टीवी नहीं है तो वो लोग इस क्या क्या कर सकती है, देखो वो लोग अपना घर का
चावल गेहूं मीन सारा अनाज को बेच सकती है, लेकिन टीवी जरूर खरीदेगी बंदा। पूरा अनाज को बेच देगी लेकिन टीवी खरीदेगी, सारा अनाज बेच डालेगी, चावल गेहूं जो भी है घर में सब बेच देगी, लेकिन टीवी जरूर खरीदेगी। क्या कह देगी? सारा अनाज बेच डालेगी। देखो सीरियल देखने के लिए टीवी चाहिए, तो सीरियल देखने के लिए पूरा सीरियल बेच डालेगी। क्या हो गया? अनाज में चावल गेहूं इस तरह के। ठीक है, अब अगला वर्ड हो गया हमारा, क्या हो गया? हेल्प। अगला हमारा क्या वर्ड हो गया? हेल्प। ठीक है, एक हेल का मतलब क्या होता है? नर्क। एक हेल का मतलब क्या होता है? नर्क। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, नर्क होता है, आप नर्क में जाओगे। नर्क में आप जाओगे कब? जब आप गलत काम करोगे। अगर अच्छा काम करोगे, देखो आप, एक इंसान स्वस्थ कब रहता है, एक इंसान हेल्दी कब रहता है? जब अच्छा काम करता है। तो अगर आपको नर्क में नहीं जाना है, अगर आपको डायरेक्टली बात है मरना नहीं है, नर्क में नहीं जाना है, तो यहां पर भला चंगा सा रहो ना। क्या उल्टा पलटा काम करते हो? यहाँ पर अगर नर्क नहीं जाना है तो यहाँ पर भला रहो, चुस्त दुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो। अगर नर्क में नहीं जाना है तो क्या रहो? स्वस्थ। इसको आप भला चंगा भी कर सकते हो, भला चंगा हो गई। अगला आ गया लास्ट में हेल, HAIL, हेल। इसको देखो कि ये किसको कहते हैं? ये जो बारिश में जो ओला पड़ता है ना, ओला, उसको कहते हैं क्या? हेल। ओला को ओला, ओले जिसको कहते हैं। ये जो गाना होता है ना, जब भी कोई देखूं, अब दिल दीवाना डोले करके ओला ओला, इसी का बात होता है। ठीक है ना? चलो ठीक है। सो ये हो गया, क्या हो गया? ओला। उसके पहले, उसके बाद क्या गया? हेयर और हेयर। चलो ठीक है, एक हेयर का मतलब क्या होता है? बाल। क्या होता है? बाल। और दूसरा हेयर, देखना बाल ना बहुत मुलायम मुलायम होता है। किसका पता है? बहुत मुलायम मुलायम बाल किसका होता है? खरगोश का होता है। किसका होता है? खरगोश का। खरगोश का। ठीक है, और इसी हेयर को जब एयर पर डालोगे ना, इसका और एक मतलब हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, जो कहते हैं ना, पहले बाप रहे तो बेटा भी राजा बनेगा, बाप का जगह लेगा बेटवा। अब भले उसको औकात रहे ना रहे, कुछ क्वालिटी रहे ना रहे, बाप करता था कुछ, बाप राजा था, बच्चा भी राजा बनेगा। उसको हौसले नहीं क्या करना, लेकिन राजा बनेगा बच्चा। अगला लास्ट क्या हो गया? हिल। एक हिल मतलब क्या हो गया? पहाड़ी। पहाड़ी। ठीक है जी। और देखो पहाड़ में जाओगे ना तो आपका एडी घिसता है, एडी पे बहुत प्रॉब्लम्स होता है। ठीक ना? सो क्या हो गया? दूसरा एडी। आप हिल पे जाओगे, आप हिल पे जाओगे, सो आपको किस में प्रॉब्लम होगा? हिल में प्रॉब्लम होगा। आप हिल में जाओगे, आपको हिल में प्रॉब्लम होगा, फिर आपको हिल करने में बहुत दिक्कत होगा। समझा मैंने क्या बोला? सुनो मेरी बात। आप पहाड़ी में जाओगे, आपको एडी में प्रॉब्लम आएगा, एडी में प्रॉब्लम आएगा, फिर स्वस्थ होने में बहुत दिक्कत होगा, स्वस्थ होने में बहुत दिक्कत होगा। आपको जो स्वस्थ करेगा, स्वस्थ करना, उसको भी बहुत प्रॉब्लम्स होगा। समझ गया? देखो ये था कुछ कुछ वर्ड्स। हम लोग सिर्फ यहाँ पर 9 ही दिख रहा है, पर 9 गुना 2 18 हो गया, प्लस इसमें 3 3 तब 20 वर्ड सीख गए समझो 10 मिनट में। ऐसा भी होता है जिंदगी में। देखो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो चलो, है ना? आज खत्म करते हैं, फिर अगले दिन फिर आ जाएंगे। चलो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।